श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन रसपान करेंगे सावन पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। इस कथा को सुनने से भगवान सत्यनारायण की कृपा सदा सर्वदा परिवारजनों पर बनी रहती है। तो आइए कथा को सुनते हैं। बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान सत्यनारायण और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में पुष्प लेकर कथा को सुनिएगा। एक समय की बात है, निवर्षी तीर्थ में सैनिक आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवी, मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे यंत्र किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा बारी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत लोक में अनेक योनियों में जन्मी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक एवं मृतलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। तब श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बातें सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रेरा होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं।
इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृतलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछे, हे विप्रय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निर्णय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निर्णय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तब सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रय, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्रय से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्रय धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्रय को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्रय से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है।
बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। फिर सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्खा मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्ययुक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उसके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्व होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रदा की प्राप्ति के लिए, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्वित होकर वह अपने घर गया। साधु वेश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। अब आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्रवना देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बातें सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वरिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपने पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्न सरपुर नगर में गया
वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लिए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात्र को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में गया था, वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य एवं संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वरिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महामुनि भाइयों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाया और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, विष्णु ने मंगलचार्य कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी वरिक हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलियों पत्ते भरे हुए हैं। विष्णु के कठिन वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के बाद साधु विष्णु ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाइए, यह डंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बातें सुन वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर
महान शोकतुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वरिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बातें सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरे कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को जाता है। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय। फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया था। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़े से पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजा करते देखा। अभिमानवश वह राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद वहीं को छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर
मानो अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। फिर सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्धा संतानंदन सता जो वृद्धा पहले कथा में बताया था, वृद्धा संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्खा मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ धाम को गया। साधु नाम के विष ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजी स्वामी, अद्भुत छवि राजी। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटावन बाजी। जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भई कलि कारण, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्ही स्वामी, श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरियो स्वामी, छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीन्ही, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरियो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी स्वामी, बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हो, मन वांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।